शनि के साथ देवगुरु भी आज ही या किसी सॉफ्टवेयर में दिखाएगा कि कल अस्त हो जाएंगे। मूलतः जब 12 डिग्री के आसपास देवगुरु आते हैं तो वो भी अस्त हो जाते हैं और 17 डिग्री के आसपास तक शनि देव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने में सबसे अधिक नुकसान होता है शनि देव का, क्योंकि वो शनि देव को छाया के पुत्र हैं और काफ़ी दूर रहते हैं सूर्य से, इसीलिए जब वो सूर्य के पास आते हैं तो उन्हें काफ़ी असहजता महसूस होती है। तो क्या प्रभाव रहने वाला है सभी राशियों के लिए? दो बहुत बड़े प्लैनेट हैं, एक शनि है और दूसरे गुरु हैं। शनि अशुभ कारक हैं और नैसर्गिक रूप से गुरु जो है सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। कुंडली में 6, 8, 12 के जो कारकत्व हैं वो शनि को मिले हैं। जो तीनों दो स्थान भाव हैं उसमें भी विशेष करके 8 और 12 के जो कारकत्व हैं वो शनि देव के पास हैं। और कुंडली के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2, 5, 7, 9 और 11 इनके जो कारकत्व हैं वो देवगुरु के पास हैं। अब देवगुरु का अस्त होना ग्लोबली भी ठीक नहीं है, धन के लिए भी ठीक नहीं है, वाणी के लिए भी ठीक नहीं है, शिक्षा के लिए ठीक नहीं है, पुत्र के लिए, संतान के लिए ठीक नहीं है, आमदनी के लिए ठीक नहीं है और भाग्योदय के लिए भी ठीक नहीं है। ये 12 तारीख के आसपास तक अस्त रहेंगे तो उसमें भी विशेष अस्त होने का जो प्रभाव रहेगा मान के चलिए 17 तारीख से लेकर के और महीने के 5 फरवरी तक विशेष प्रभाव रहेगा, जब सूर्यदेव के काफ़ी नज़दीक वो स्थित होंगे। तो 12 राशियों पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम मकर राशि में ही ये अस्त हो रहे हैं तो हम मकर राशि को ही लें और मकर राशि में लग्न में ही राशि के स्वामी भी अस्त हो रहे हैं, वहीं पे गुरु भी हैं। मकरस्थ गुरु का भी जो लग्न स्थान में जो गोचर है वो उत्तम नहीं है मकर राशि के लिए और नीच भी हैं गुरु। तो मकर राशि के लिए ये विदेशों से जो लाभ आदि प्राप्त होता वो नहीं होगा। नीच भंग जो राजयोग बना हुआ था वो निरस्त हो जाएगा। धन हानि के विशेष योग रहेंगे, कुटुंबों से बैर भी रहेगी, कुटुंबों से मनमुटाव रहेगा और बेवजह की यात्राएं होती रहेंगी। और यदि यात्रा नहीं होगी तो मकर राशि के जातक अपने स्थान पे ही इधर उधर घूमेंगे। काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी जिससे जातक को व्यर्थ का क्रोध बहुत अधिक आएगा। इसलिए मकर राशि के जातक सावधान रहें। 7.5 भी चल रही है तो मन यूं ही कुछ अशांत है, इसमें अब सूर्यदेव उसमें आग में घी डालने का कार्य करेंगे। और इससे भी ज़्यादा निगेटिव हो गया कि देवगुरु और राशि का स्वामी शनि भी अस्त होने जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है, ओम नमः शिवाय का जप करते रहना है और अभिषेक भी कभी कभी शिव जी का कर लेंगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और बाकी अन्य जो उपाय हैं, यदि जन्म कुंडली में आपके जो कारक ग्रह हैं उनके रत्न धारण भी कर लेंगे, जैसे मैं किया हूँ। आपकी जो राशि है वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, अपनी कुंडली का विवेचन करा करके रत्न आदि रिकमेंड करा सकते हैं, वो शुल्क के साथ होगा। कुंभ राशि पर भी 7.5 है और कुंभ राशि से 12वें ये सारे बड़े प्लैनेट होंगे तो उनके लिए भी धन हानि का विशेष योग बन जाता है और लाभ भी विशेष तौर से प्रभावित हो जाएगा। अर्थात इस समय लाभ बिल्कुल नहीं होगा, सम्मान में भी परेशानी होगी, अधिकारियों से भी परेशानी होगी और बात से परेशानी होगी, बात से अनबन होगी, पिता तुल्य व्यक्ति से अनबन होगी, चाचा आदि हुए, पिता से भी अनबन हो सकती है। तो ये मकर राशि के बाद ये कुंभ राशि के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यय बहुत अधिक होगा और रोग भी हो सकते हैं और ज्वर के भी रोग हो सकते हैं। उस मीन राशि के लिए हम देखेंगे तो स्थिति उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि ये एकादश स्थान में सूर्य का गोचर अपने आप में बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छी आमदनी सूर्य ही दे देंगे और वहीं पे गुरु भी रहेंगे। तो मीन राशि के लिए उतनी बुरी स्थिति नहीं है। फिर भी लग्न के स्वामी गुरु अस्त हो जाएंगे तो गुरु के बीज मंत्रों का यदि जाप करेंगे तो सूर्य में शुभ प्रभाव आएगा, फल आपको प्राप्त हो पाएगा। और यदि कुंडली में आपके गुरु ठीक ठाक है तो पुखराज रत्न धारण करेंगे, विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत सारे अरिष्टों का समन हो जाएगा। मेष राशि के लिए हम देखेंगे तो 10वें भाव में स्थिति बनेगी, वहाँ भी सूर्यदेव का गोचर बहुत ही उत्तम है और वहाँ पर भाग्य की हानि होगी, पिता से मनमुटाव होगा, स्थान का परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, स्थान में परेशानी हो सकती है, ये स्थिति बनेगी। और पुत्र
से मतभेद हो सकता है और पुत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है। बहुत बड़ा निवेश आदि कर रहे हैं तो उसमें कुछ हानि होने की भी संभावना हो सकती है, तो सचेत रहेंगे, ज़्यादा लाभकारी रहेगा। जब तक गुरु अस्त रहते हैं तो बुद्धि अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करने वाली है, बहुत उत्तम विचार इस समय नहीं आएंगे। और वृष राशि के लिए यह जो है नवम स्थान में जाकर के ये यदि पिताजी काफ़ी वृद्ध हैं तो पिताजी का स्वर्गवास भी हो सकता है। दूसरी स्थिति देवगुरु अस्त हो रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है, गुप्त स्थानों में परेशानी हो सकती है और लाभ में परेशानी हो सकती है। लाभ भी वृष राशि का इधर प्रभावित हो जाएगा, जो वृष राशि काफ़ी अच्छी परिस्थिति में इस समय चल रही है। जब से गुरु का गोचर था वहाँ पे तो उनके नवम भाव में नीच भंग राजयोग बना हुआ था, तो वो इस समय नहीं प्रभावी होगा और उनको भाग्योदय में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो वो भी सावधान रहें। और वृष राशि वाले केवल गुरु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, बहुत कुछ कल्याण होता रहेगा। मिथुन राशि के लिए सर्वाधिक बुरा मैं मानता हूं, क्योंकि मिथुन राशि के लिए अष्टम स्थान में यह गोचर होगा और वहां पर जाकर के 2 केंद्रों के स्वामी होते हुए देवगुरु का अस्त हो जाना, अर्थात माता के वहाँ से सप्तम दाम्पत्य में परेशानी, दाम्पत्य में कलह होगा और गुरु जो है नाभि के नीचे स्थान में रोग हो सकते हैं, गुप्त रोग भी बढ़ सकते हैं। इस समय गुदा स्थान आदि में भी रोग हैं तो वो भी बढ़ सकते हैं और व्यर्थ के खर्चे भी बहुत होंगे। माता की बीमारी पे भी खर्चा हो सकता है। भूमि भवन वाहन में भी विवादकारी निर्णय हो सकते हैं, इसलिए इन सभी विषयों पे सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अधिकारियों से भय होगा, बास से भय होगा, बास से झगड़ा हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। शुरू में ही बहस से बचेंगे तो अच्छा रहेगा और यूँ तो सभी के लिए शिव जी की उपासना लाभकारी रहेगी, क्योंकि मन शांत रहता है। कर्क राशि के लिए सप्तम स्थान में बनेगा और यदि कर्क राशि के लिए देखेंगे तो क्या होगा, सप्तम स्थान में गोचर दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है और कर्क राशि के लिए भी भाग्येश बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं। तो ऐसे स्थितियों में इनकी गोचर होने का संघर्ष की क्षमता कम होगी और प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी सी कम आएगी। प्रतियोगी परीक्षा आदि दे रहे हों तो जो पहले लाभ मिल रहा था इधर नहीं मिलेगा। धन की हानि भी होगी, क्रोध भी होगा, बुद्धि अच्छे प्रकार से कार्य नहीं करेगी, मति में कुछ न कुछ जो है चंचलता अत्यधिक रहेगी और पिता से भी कुछ न कुछ मतभेद रहेंगे जब तक कि देवगुरु अस्त रहते हैं। सिंह राशि के लिए छठे भाव में यह होना, सूर्य भी गोचर वहाँ अच्छे फल देते हैं, शनि भी अच्छे फल देते हैं, गुरु नीच होकर के बड़ा अच्छे फल दे रहे थे, तो सिंह राशि के लिए भी शनि का अस्त होना उतना बुरा नहीं है, क्योंकि मार्केश हैं और वो अपने में हैं, सप्तमेश में भी हैं। सूर्य अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे, लगने होकर के वहाँ जा रहे हैं और उनको अस्त कर दे रहे हैं, लेकिन गुरु के अस्त होने से फिर भी संतान 5 से हो जाते हैं, पंचमेश ही हो जाते हैं। तो पंचमेश हो जाते हैं, संतान को कुछ न कुछ तो परेशानी होगी ही और धन की कुछ न कुछ हानि गुरु के कारण होगी, अर्थात भाग्योदय में भी कुछ न कुछ जो है अवनति आ सकती है। लेकिन संघर्ष करेंगे तो चूंकि लगने से ही गया है और सूर्य ही है, गोचर अच्छा है और गुरु के साथ है, तो संघर्ष के बाद भाग्योदय होगा, कार्य में सफलता होगी, यश भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा। तो सिंह राशि के लिए यह उतना बुरा नहीं है। तो उसके बाद कन्या राशि के लिए देखेंगे तो कन्या राशि जो पिछले समय से काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, उसके लिए यह पंचम स्थान में होगा। तो सूर्य वहाँ पे जाकर के स्वयं भी बुरे हैं और बाकी शनि को भी अस्त कर देंगे, तो पुत्र को कोई परेशानी हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, भाग्य में रोड़े हो सकते हैं, दाम्पत्य में कलह हो सकता है, आय में कमी हो सकती है और संचित धन का भी कुछ न कुछ नाश हो सकता है। इस तरह की स्थितियां आने वाली हैं। उसके बाद से तुला के लिए देखेंगे तो चौथे स्थान में ये अस्त हो रहे हैं और तुला के लिए अस्त होना अर्थात भूमि भवन वाहन से संबंधित, माता से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। अब गुरु का अस्त होना अर्थात पराक्रम में भी कुछ न कुछ कमी आएगी और संघर्ष करने की क्षमता थोड़ी बहुत प्रभावित अवश्य होगी, परंतु यदि शत्रु होंगे तो उनका नाश हो जाएगा और वो शत्रुओं से जो है
शत्रु इस समय अच्छी स्थिति में नहीं रह पाएंगे, ये स्थिति बनती दिख रही है। साथ में यदि नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय स्थिति जो है और प्रतिकूल ही रहने वाली दिख रही है, जब तक ये दोनों गुरु का अस्त रहना अच्छा नहीं है। उसके बाद सम्मान के क्षेत्र में भी हम देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है, बंधुओं से भी परेशानी हो सकती है और मित्रों से भी कष्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए उत्तम है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए तीसरे गोचर होगा, वहाँ सूर्य स्वयं सुख देते हैं, धन देते हैं, अच्छे समाचार देते हैं और हर प्रकार से मतलब मान सम्मान भी होता है, अधिकारियों से भी अच्छा बनता है, बात से अच्छी बनती है और वहाँ पे शनि भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। गुरु के अस्त होने से ये परिणाम होगा कि संचित धन की कुछ न कुछ हानि हो सकती है और पुत्र या संतान के संबंध में प्रयासरत हैं तो वो अभी नहीं हो सकता है। महिला जाति का है, विवाह के संबंध में प्रयासरत हैं तो वो भी तय नहीं होगा, ये स्थिति बनेगी और भाग्योदय विलंब से होगा। बुद्धि और विचार उत्तम ढंग से कार्य नहीं करेंगे, कुछ न कुछ चित्त में परेशानी होगी। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, तो धनु राशि के लिए दूसरे भाव में जाकर के अस्त हो रहे हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, परंतु उतनी नहीं होगी जितनी सूर्य लग्न में ही थे, धनु राशि में ही थे दिसंबर माह में, तो जितना क्रोध आया वो कम से कम राहत होगी। हटे तो लग्न से दूसरे में गए, ठीक है संचित धन में कुछ न कुछ हानि होगी, लेकिन यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी तो बन जाता है, तो इस कारण धनु राशि वालों को धन की हानि होते हुए भी वाणी में थोड़ी कर्कशता आ सकती है, तेजस्विता आ सकती है और वाणी का जो शुभ फल प्राप्त होना चाहिए वो होगा, थोड़ा सा संभल करके बोलना पड़ेगा। धन का नाश हो सकता है लेकिन धन दान में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश भी सूर्य ही हैं और तो धन का नाश अच्छी स्थितियों में यहाँ पर दिख रहा है। कुटुंबों से कलह हो सकती है, क्लेश हो सकती है और भाइयों से भी अनबन हो सकती है। तो ये रहा संपूर्ण 12 राशियों का विवेचन और मैंने जो अनुभव किया तो पिछले माह में जो स्थिति थी जैसे ही आए तो अच्छा ही देखा। आज ही सुबह अभी हमने अपने लोन का मोर्टेज कर दिया है LIC में जाकर के, जो 4-5 महीने से था नहीं किया और आज ही सुबह कर दिया। तो वो ये हुआ कि सुबह अच्छे से भोलेनाथ की आराधना हुई और मन ढंग से काम किया। आज हमने काम किया तो बहुत अच्छे का लाभ हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 1.5% कम हो जाएगा और भी कम हो जाएगा, तो वो ब्याज में काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये एक व्यावहारिक अनुभव है। सूर्य का लग्न में जो गोचर था उससे दूसरे जाना धनु राशि के लिए, यद्यपि देवगुरु अस्त होंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा उनके लिए होगा जिन्होंने गुरु को बलवान रखा है। जब हमने 2 पुखराज पहने हुए हैं, उसके बाद हमने जो है भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जो है करता रहता हूँ, मैं इस पे नहीं हिचकता और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही बुद्धि प्राप्त होती है और वीडियो भी लेकर के आता हूँ। उन्हीं की दया दृष्टि है, उन्हीं का आशीर्वाद है। ज्योतिष या जो कुछ भी साहित्य, जो कुछ भी अपने यहाँ निकला है, सबके अधिष्ठाता भगवान से है। तो ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल